दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे। मुझे आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपको मुझ पर शक है। आपके दिल में शक कहीं ना कहीं जरूर है। तुम चाहती क्या कि मैं मर जाऊं? तो एक काम करो ना, ग्लास में 2 चम्मच जहर डाल दो, मैं मर जाऊंगी। बोलो कि तुम भी मुझसे बेहिसाब प्यार करते हो। हाँ करता हूँ मैं तुमसे मोहब्बत में। खाने को चखो, मुझे क्या पता तुमने खाने में जहर मिलाया हो और तुम चाहती हो कि हम मर जाएं। आई एम सॉरी सामिया, कल नादानी में मैंने तुम्हारा दिल दुखा दिया था। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मुझे इन सब चीजों की आदत डाल लेनी चाहिए। अभी तो सिर्फ घर वाले बातें करते हैं, कल को तो बाहर वाले भी बातें करेंगे, किस किस से नाराज हो जाऊंगी। सामिया, ये सच है कि मुझे औलाद की ख्वाहिश है। अगर अल्लाह ने हमारे नसीब में औलाद लिखी होगी तो ठीक है, वरना क्या? वरना अल्लाह बहुत बड़ा है, उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अच्छा, अब नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अपना शुक्र है, मैं नाश्ता बनाती हूँ। हाँ करता हूँ मैं तुमसे मोहब्बत, और बहुत कोशिश के बाद भी तुम्हें दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं। हेलो। हेलो शहजादी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जैन, पहले मुझे ये बताओ कि आपके पास मम्मा, दादी या बाबा तो नहीं है? नहीं आंटी, दादी तो अपने कमरे में और बाबा कहीं काम से गए, और अम्मी नानू के घर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। क्या कहा? हमेशा हमेशा के लिए चली गई है? ये आपको किसने बताया? मम्मा ने कि दादू ने? मैं अम्मी से मिलने गया था नानू के घर। वो कह रही थी जब तक से बाबा उनकी बात नहीं सुनेंगे वो घर कभी नहीं आएंगे, और दादी कह रही थी अब तुम्हारी अम्मी कभी वापस नहीं आएंगी। कोई बात नहीं, आपकी शहजादी आंटी है ना, जब दिल चाहे आप अपनी शहजादी आंटी को फोन कर लें। फोन तो मैं उन्हें भी करता हूँ, लेकिन वो घर आती ही नहीं है, और आप भी नहीं आती घर। अब आपकी अम्मा चली गई है ना हमेशा हमेशा के लिए, फिर तो शहजादी आंटी की एंट्री बनती है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। आप अपने क्यूट से दिमाग में ना जोर मत डालो। मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। चल भाई शहजादी, तेरा खेल अब शुरू। वाह वाह, क्या खुशबुएं आ रही हैं भाई। मम्मी, सामिया ने बहुत अच्छा ऑमलेट बनाया है, बैठे ना आप भी खाएं। हाँ भाई, ये तो है, सामिया बनाती बहुत अच्छा है। नाश्ता। अम्मी, मुझे पता नहीं था आप यहाँ पे हैं। मैं आपके लिए भी नाश्ता बना के लाती हूँ। नहीं, तुम पहले बैठ जाओ, नाश्ता ठंडा हो रहा है, पहले खा लो फिर बना देना। लुबना से कोई खैर खबर हुई? कैसी है वो अब? रात को अम्मी से बात की थी, अम्मी कही थी काफी बेहतर है। वैसे मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है।
मुझे तो लगा था कि कहीं खुदा न खास्ता उसके बच्चे को कहीं। मम्मी, गलती इंसान से होती है ना, कोई जानबूझ के तो नहीं करता ये सब। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मैं कोई इल्जाम थोड़ी लगा रही हूँ इस पे। इल्जाम लगाने वाली कोई बात है भी नहीं मम्मी। अरसलान, नाश्ता? नहीं, भूख नहीं है मुझे। वाह भाई, दोनों बहनों ने इन दोनों भाइयों को सही बेवकूफ बनाया है। तबस्सुम तो पहले ही मैके में आके बैठी हुई थी, ऊपर से लुबना ने कल सूर फूंक दिया है मेरे कानों में कि जब तक फुरकान उसे अलग घर लेके नहीं देगा वो ससुराल नहीं जाएगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मम्मी, लुबना तो यहाँ से बहुत हंसते खेलते गई है। ऐसी कोई बात भी नहीं हुई जिसकी वजह से लुबना को ये स्टेप उठाना पड़े। जूस वाली बात तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अम्मी याद है आपको, आपने भी एक दफा मुझे एक्सपायर्ड मेडिसिन दे दी थी। ये गलती तो हर एक से हो सकती है। मुझे पूरा यकीन है कि लुबना तबस्सुम को शह दे रही है कि उसने अपना ससुराल छोड़ने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया। और उधर तबस्सुम, उसने यकीनन मशवरा दिया है लुबना को कि जब तक फुरकान से अलग घर लेके नहीं देता वो वापस ना जाए। तभी तो आजकल उन दोनों की इतनी गाढ़ी छन रही है। मम्मी प्लीज आप लुबना को समझाएं, ऐसी हालत में उसे ये वाली बातें नहीं करनी चाहिए। वैसे आज फुरकान आएगा तो मैं भी उससे बात करूंगी। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सामिया। मैं अगर इद्दत में ना होती ना तो कान से पकड़ के लुबना को ससुराल छोड़ के आ जाती, लेकिन मैं क्या करूं, मैं बहुत बेबस हूं। काश तुम्हारे अब भी जिंदा होते। मम्मी प्लीज ऐसे मत रोए, मेरा दिल दुख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सामिया बेटा, तुम्हारे और लुबना के बीच में जो भी गलत फहमियां है ना, उन्हें दूर कर लो, अपना दिल साफ कर लो उसकी तरफ से। मैं जानती हूँ कि गलती तुम्हारी नहीं है, तुम ठीक हो बिल्कुल अपनी जगह, लेकिन लुबना तुम्हारी छोटी बहन है बेटा, तुमने ही उसे संभालना है। समझ रही हो ना मेरी बात? जी जी अम्मी, बेफिक्र हो जाए, कुछ रखती हूँ। अल्लाह हाफिज बेटा, खुश रहो, आबाद रहो हमेशा। खुदा हाफिज। आप ही, आपकी चाय। ये अम्मी का मूड इतना ऑफ क्यों है? आपकी कोई बात हुई है उनसे? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। मुझे लग रहा है तुमने जो अलग घर का मुतालबा किया है ना, उसी की वजह से अम्मी का मूड खराब है। खैर, अलग घर मेरा शरई और कानूनी हक है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और वैसे भी फुरकान कौन सा अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है, अरसलान भाई रहते हैं ना उनके साथ। शुक्र है, इस घर में किसी और को भी मेरी बातें समझ में आती हैं, वरना अम्मी ने तो मुझे एहसास ही दिला दिया है कि शायद मैं ही गलत हूँ। मैंने सोच लिया था कि 1-2 दिन में वापस चली जाऊंगी। हमारे माशरे की तो बात ही कुछ निराली। औरत अगर अपने हक के लिए बोलना चाहे तो उसे बदलिहाज, बदचलन, बदतमीज कह दिया जाता है। और अफसोस तो इस बात का है कि ऐसा करने वाले हमारे अपने होते हैं, बाहर के लोग तो बाद में आते हैं। सबसे पहला ताना हमें हमारे अपने ही देते हैं। जिज़ैन की बहुत याद आ रही है, तो नहीं वो सही से खाता भी होगा या नहीं, उसका कोई ख्याल रखता भी होगा या नहीं।
मेरी फोन पे बात हुई थी। कहने लगा कि बाबा सुबह दुकान पे जाते हैं और रात को आते हैं। तुम्हें तो उसकी दादी का भी पता है। औलाद औरत की ताकत होती है, लेकिन कभी कभार वही मोहब्बत औरत को कमजोर बना देती है। हाँ ये तो है, मजबूत से मजबूत इंसान भी कमजोर पड़ जाता है औलाद के आगे। तुम बताओ, फुरकान से बात हुई? वो आ रहा है? हाँ, वो कह रहे थे कि दोपहर में आएंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए आएंगे। ठीक है, आप चाहिए। ये फूल किस खुशी में? हमारी नई शुरुआत की खुशी में। देखो फरिया, मैंने कल जो कुछ भी तुमसे कहा था, जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच कहा था। बहुत देर से जुबान पे तुम्हारी सच आया, लेकिन आखिरकार आ ही गया। मुझे बहुत खुशी है। रोज तुम्हारे सामने बैठना, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करना और फिर भी अपने जज्बात काबू करना मेरे लिए शायद अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल तरीन काम था। तुम मेरे लिए कितने अहम हो, शायद तुम इस बात का अंदाजा कभी भी नहीं लगा सकते। उसकी आंखों में ना मैंने तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत देखी है, बिल्कुल वैसी मोहब्बत जो सच्चे लोग दिल से करते हैं। ऐसी मोहब्बतें कहीं नहीं जाती। Did you like the flower? तुम्हें फूल अच्छे लगे? अच्छे। इतना सब कुछ खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। हाँ तो कोई बात नहीं, बाद में कीटो डाइट कर लेना। 1 महीने में अच्छा खासा वेट लॉस हो जाएगा और 2 महीने में स्लिम एंड स्मार्ट हो जाओगी। अच्छा अच्छा, मतलब खा खा के वजन भी मैं बढ़ाऊं और फिर डाइटिंग की मुसीबत भी मैं उठाऊं और तुम मजे करो। हाँ तो हमारे केस में आपका काम है घर और बच्चे संभालना, और मेरा काम है आप लोगों को आराम देना। आराम? जैसे कि? आरामदेह घर देना, चीजें लाके देना, वगैरह वगैरह। और ज़हनी सुकून, उसका क्या? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम दोनों बाहर आ जाओ, तबस्सुम ने चाय बनाई। आंटी आपने बिला वजह जहमत की, मैं तो बस थोड़ी देर के लिए आया था, चला जाऊंगा। तकल्लुफ तो तुमने किया है बेटा, इतना कुछ ले आए हो। आइंदा ऐसा किया ना तो मैं बहुत डांटूंगी। अच्छा ओके। खबरदार जो तुमने शौहर से आइंदा ऐसी वैसी कोई बात की। माँ बनने का ये मतलब नहीं होता कि शौहर को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाए। बेफिक्र है अम्मी, मैंने उससे ऐसी वैसी कोई बात नहीं। करना भी मत। चलो बाहर आ जाओ। भाई फुरकान, अब तो तुम्हें लुबना का ज्यादा ही ख्याल रखना पड़ेगा। बस खाने पीने के लिए जो भी जरूरी चीजें होती हैं ना, उनके अलावा इसे सब कुछ खिलवा लो। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। भाभी बहुत ज्यादा ख्याल रखती है इसका। इनफैक्ट घर में सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बच्चों से तो बेटा घर में रौनक हो जाती है ना। घर में बच्चे ना हो तो घर तो एक वीराना है बिल्कुल। आप देखना घर में कितनी रौनक लगी रहेगी, सबका दिल लग जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस अल्लाह पाक मेरी सामिया और अरसलान को भी औलाद से नवाज दे। आमीन 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 बोल दो। क्या पता
कब किसकी दुआ लग जाए। आमीन। चले आंटी, मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में चक्कर लगाऊंगा। मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ। फुरकान, क्या जरूरत थी सबके सामने मुझे नसीहतें देने की? सामिया कुछ भी कर ले, किसी भी हद तक चली जाए, अम्मी और आप ही उसे कुछ नहीं कहती। देखो लुबना, मैं मानता हूँ कि भाभी से गलती हुई है और वो अपनी गलती मान चुकी है। तुम खुद ही सोचो, वो तुम्हारी सगी बहन है, तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाएंगी? मुझे नहीं मालूम। और ये तुम्हारी आपी घर क्यों नहीं वापस जा रही? आप ही अकबर भाई को इस दफा टफ टाइम दे रहे हैं। उन्होंने अकबर भाई से कहा है कि जब तक वो हमारे पैसे नहीं लौटा देते घर वापस नहीं आएंगे। तुम्हें तुम्हारी अपी की सास का रवैया याद है? अल्लाह ही जाने का कौन किसको टफ टाइम दे रहा है। पता नहीं, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस दुनिया में सेहतमंद पैदा हो और सुकून से आए। इंशाल्लाह, आमीन। और सेहतमंद बच्चे के साथ माँ का भी सेहतमंद होना बहुत जरूरी होता है, और उससे भी ज्यादा ज़हनी से। और तुम्हें ये सुकून मेरे घर पे नहीं मिल रहा, जब भी अलग होना चाह रही हो ना। तुम्हें कैसे ये बात पता कि मैं ये बात करने वाली हूँ? मिसेस फुरकान, मैं फैमिली केसेस देखता हूँ, मर्द और औरत दोनों की शक्ल देख के बता देता हूँ कि अंदर क्या चल रहा है। तो फिर ये कि फिलहाल इस मौजू पे बात ना की जाए। जब तक चाहो यहाँ रहो, जब घर आओगी तब सुकून से बात करेंगे। ठीक है। चलो, अपना बहुत ख्याल रखो। 2-4 दिन में चक्कर लगाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अब इस कारोबार को मेरा ज़हन आगे बढ़ाएगा और एक दिन बहुत बड़ा स्टोर खुलेगा अपना, इंशाल्लाह। फुरकान तो बहुत खुश लग रहा था, मुझे तो लग रहा है पूरी दुकान ही उठा लाया है। पहला बच्चा वालिदैन की ख्वाहिश से होता है, तभी तो वो उसके लिए इतना दीवाने हो जाते हैं। मुझे तो दूसरे बच्चे की भी बहुत ख्वाहिश है, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी। आपी, आपको याद है ऐसे मौकों पर अब्बी क्या कहते थे? हाँ याद है। इंसान की लाख कोशिश के बावजूद भी अगर कोई काम ना हो तो उसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलिहत होती है। बेशक। अच्छा अभी आज मैंने फुरकान से घर अलग करने वाली बात की। क्या कहा उसने? उन्होंने कहा है कि तुम घर आ जाओ, फिर आराम से बात करें। मतलब टाल दिया ना? नहीं तो ऐसा क्यों कह रही हैं आप? देखो, चलते फिरते बात करोगी तो चलते फिरते ही जवाब मिलेगा। अब घर जाना, आराम से मौका देकर फिर बात करना। तो अब क्या करूं मैं? सब्र करो, तसल्ली से बात करना उससे, तुम्हारी बात जरूर मानेगा। अच्छा सुने, अम्मी को ये बात मत बताइएगा, वो बहुत डांटेंगी मुझे। पागल हो गई हो? मैं क्यों बताऊंगी अम्मी को? अच्छा सुनो, सेब खाओगी?
जो फुरकान लेकर आया है, अभी लेकर आती हूँ। याद है अरसलान, जब हम यहाँ पे सनसेट देखने आए थे, तुमने क्या कहा था मुझसे? स्टॉप इट फरिया। तुमने मुझसे कहा था हमारे कितने बच्चे होंगे, और मैंने मजाक में कहा था कि एक भी नहीं। याद है? तुमने मुझे 2 घंटे तक लेक्चर दिया था उसके बारे में। तुम ये बातें याद दिलाने के लिए यहाँ लाई हो मुझे। अरसलान, मैं तुम्हारे साथ कोई भी गुजारा हुआ लम्हा कभी भी नहीं भूली हूँ। इतना प्यार करती हो मुझसे? हाँ, करती तो हूँ। और अब तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ, क्योंकि उसका तुम्हें सबूत तो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। हाँ, ये तो है। अच्छा चलो कैफे चलते हैं। नहीं, अभी नहीं, मुझे जरूरी काम से घर जाना है, फिर कभी। तुम्हारे कौन से बच्चे घर पे रो रहे हैं कि तुम जाओगे और बाबा उन्हें बाहर लेकर जाएंगे? I'm so sorry अरसलान, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। That's not what I was trying to say. I'm so sorry. बस ऐसे ही निकल गया। I'm sorry अरसलान, I didn't mean it. अच्छा प्लीज अरसलान, प्लीज मूड ऑफ मत करो। आज के बाद मैं ये तुम्हारे बच्चे ना होने का तुम्हें ताना कभी भी नहीं दूंगी। I'm so sorry. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी मैं इतना नहीं सोचता, जब अल्लाह को औलाद देनी होगी दे देगा। तुम तो आज भी मेरी म्यूजिक लिस्ट ही सुन रहे हो। आई एम इम्प्रेस्ड। मैंने कहा था ना, आज भी उसी शिद्दत से मेरी मोहब्बत तुम्हारे अंदर मौजूद है। अरसलान, तुम चाहो भी तो इससे खुद से अलग नहीं कर सकते। प्लीज फरिया, बार बार इस तरह की बात मत किया करो। जब भी तुम इस तरह की बात करती हो, मेरी नज़रों के सामने सामिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता है, और ऐसा लगता है जैसे मैं उसके साथ बेवफाई कर रहा हूँ। जानते हो मुझ में और सामिया में क्या फर्क है? क्या? कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है और सामिया से तुम्हें प्यार करना पड़ रहा है। बार बार खुद को यही एहसास दिलाते हो कि तुम एक शरई रिश्ते में उसके साथ बंधे हुए हो। मैं उससे बेवफाई नहीं कर सकता फरिया। हाँ तो अरसलान, मैंने तुम्हें कब कहा है कि तुम उससे बेवफाई करो? तो फिर ये सब क्या है? इस सबको क्या नाम दूं मैं? यही सब कुछ जब शादी से पहले हमारे दरमियान था, तब उसका क्या नाम था? तब हम शादी करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारना चाहते थे फरिया। तुम्हारा तो मुझे पता नहीं अरसलान, लेकिन मेरा तो अभी भी वही इरादा है। तुम मुझसे निकाह कर लो अरसलान। जिस रिश्ते को हम पहले कोई नाम नहीं दे सके, अब दे सकते हैं। निकाह तुमसे? और सामिया? क्या मर्द एक साथ 2 बीवियां नहीं रखते? शौहर की शराकतदारी बर्दाश्त कर लोगी तुम? ये तो सामिया के सोचने का काम है। तुम तो हमेशा से मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। और इस हकीकत को तुम जितनी जल्दी तस्लीम कर लो ना, उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है अरसलान। अच्छा चलो, लेट्स गो। फुरकान, कल सुबह नाश्ते की टेबल पर जो कुछ भी हुआ, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मेरी वजह से ना तुम्हारे बच्चे को कभी कुछ होगा, ना ही लुबना को। भाभी, अगर आप मेरे मुंह पे थप्पड़ मार देते तो मुझे दुख ना होता, जितना आपके ये अल्फाज मुझे तकलीफ दे रहे हैं। क्या मतलब तुम्हारा इस बात का? आप मेरे लिए तैयबा जैसी हैं। माँ का दर्जा देता हूँ मैं आपको। मम्मी के बाद एक आप ही मेरे लिए पड़ी हो। आपने सोच भी कैसे लिया? देखिए, जो कुछ हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं। एक गलती थी, हो गई, किसी से भी हो सकती थी। आप खुद ही बताएं, अगर मम्मी ने डब्बे से जूस निकाला होता तो क्या इल्जाम आप मम्मी को देते? नहीं ना,
ये तो तुम्हारा बड़ापन है जो तुम मुझे इज्जत के काबिल समझते हो, और ना तो। मैं जानता हूँ लुबना थोड़ी जज्बाती हो गई है, पर शी इज प्रेग्नेंट, मूड स्विंग्स हो रहे हैं और कुछ भी नहीं, लेट इट बी, वो ठीक हो जाएगी। अगर लुबना की तरफ से आपको कोई भी तकलीफ पहुंची तो मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। वो हमारी नाजों में पली बहन है। भी तो कहते थे कि उस पर 7 खून माफ है। भाभी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। चले, मैं बहुत थक गया हूँ, आप अपने प्लांट्स के साथ खेलें, मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, बहू कैसी है? खैरियत से तो है ना? तबीयत तो ठीक है, लेकिन दिमाग और मिजाज ठीक नहीं है। अरे उसको छोड़ो, वो तो इस घर की बहुओं का ना अव्वल दिन से यही मसला है। लॉन में अपनी भाभी से क्या राज़ो नियाज की बातें कर रहे थे? कुछ नहीं, भाभी मुझसे ये पूछ रही थी अगर बहू सास को मार दे तो ज्यादा से ज्यादा कितनी सजा होगी। क्या मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है? वाह, हाँ भाई, जाहिर है बड़े हो गए हो, शादी हो गई है, अपने घर के हो गए हो, मेरा रोल तो खत्म ना, अब तो मारोगे ही मुझे। तौबा है फातिमा, बच्चा मजाक कर रहा है, तुम तो बिल्कुल सीरियस ही हो गई हो। वाह वाह, वैसे खूब कही आपने। हाँ, मतलब मजाक भी हो गया और दिल की बात भी कह दी तुमने। मम्मी, यू नो ना, आई लव यू। अब मैं अपनी मम्मी को क्या सता भी नहीं सकता? देखे ना, मेरी एक ही मम्मी है, उन्हें तंग करना तो बनता है ना। चले, मैं बहुत थक गया हूँ, आराम करूंगा। हाँ, जाओ जाओ। फरिया, तुम कल घर किस वक्त वापस आओगी? क्या हो गया मम्मा? ना कोई हाय ना हेलो। व्हाट इज दिस बिहेवियर? तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि मैं यहाँ पर बहुत ही सीरियस टॉपिक पे तुमसे बात करने आई हूँ, इसीलिए मेरी बात को मजाक में उड़ा रही हो ना? कल आपकी कौन सी दोस्त अपने बेटे को मुझसे मिलवाने ला रही है? मिसेस समद। वैसे तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी दोस्त अपने बेटे के साथ यहाँ आना चाहती है? क्योंकि अभी तक हम 10 बार ऐसा कुछ कर चुके हैं और हर बार मैं उस लड़की को रिजेक्ट कर देती हूँ। फरिया, मैं तुम्हारा क्या करूं? निकाह करवा दें। क्या? कौन, किसके साथ? ऐसी भी क्या जल्दी है? जहाँ इतना इंतजार कर लिया, वहाँ थोड़ा और सही। वैसे तुम्हारी पसंद होगी तो अच्छा ही होगा। मैं तो अभी से उससे मिलने के लिए बेताब हूँ। मुझे बताओ तो सही, कौन है? अच्छा, आप अच्छा सा खाना लगवाएं, मुझे बहुत भूख लग रही है, साथ बैठ के डिनर करते हैं। ओके मेरी जान, मैं खाना लगवाती हूँ, बस तुम फ्रेश होकर आ जाओ, इकट्ठे खाते हैं। ठीक है। अरसलान, बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू। क्या हुआ, कोई बात हुई है? किसी किस्म की कोई टेंशन है आपको? तुमसे पहले मेरी जिंदगी में एक लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, फरिया।
वो अब मेरी जिंदगी में दोबारा वापस आ गई है। और मैं शादी करना चाहता हूँ उससे। नहीं अरसलान, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरसलान, मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन आपको कभी किसी का होने नहीं दूंगी। आप ये सब कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं फैसला कर चुका हूँ सामिया। फैसला कर चुका? बिछड़े ना यार किसे दा रोग लग जावे, रात तक दिया अखियां चैन ना हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे, हायो मेरे रब्बा मेरा यार तू मिला दे, कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे, इस गम से मौला मेरे कर तू रहा दे, इस गम से मौला मेरे कर तू रहा दे। अरसलान, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही तुम्हें? जी, आप नहीं सोई अभी तक? बस ऐसे ही जरा आँख खुल गई थी। तुम्हें अगर नींद नहीं आ रही तो आओ आकर मेरे से जरा बैठो। जी बोले। फरिया कैसी है? बहुत दिन हो गए उससे बात नहीं हुई। ठीक है, वो भी आपके बारे में पूछती रहती है। वैसे है बहुत तेज लड़की। वो खूब जानती है कि दिल में घर कैसे करते हैं। आपका दिल जीत लिया तो यकीनन तेज ही होगी। अच्छा, इतना चालाक समझते हो मुझे? नहीं मम्मी, मैं आपको समझदार और हाजिर दिमाग समझता हूँ। वैसे फरिया का जिक्र करते ही तुम्हारे चेहरे का रंग बदलना शुरू हो जाता है। मुझसे मत छुपाना, मैं तुम्हारी माँ हूँ। दिल में तुम्हारे कहीं ना कहीं अभी भी उसके लिए जगह है ना? अब क्या फायदा मम्मी? सिर्फ वालिदैन और औलाद के रिश्ते के अलावा इस दुनिया में सारे रिश्ते ना मतलब के हैं। मोहब्बत और जज्बात की वहाँ इन्वेस्टमेंट की जाती है जहाँ उसे पता हो कि उसे सूद समेत वापस मिलेगा। मम्मी प्लीज, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तुम जब छोटे थे ना तो बचपन में मुझे अपने दिल की हर बात बताते थे, और जब तक नहीं बताते थे तो तुम्हें सुकून नहीं मिलता था। लेकिन अब मैं ना ही बच्चा हूँ ना ही बचपन है। वैसे इस वक्त जो तुम्हारे दिल और दिमाग की हालत है ना, उस पर मुझे एक शेर याद आ गया है। इरशाद। पकड़ कर नफ्स मेरी हकीम बोला, वो जिंदा है तुझ में, तू मर चुका है जिस पर। अच्छा मम्मी प्लीज, मैं आज के बाद इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता। मर्द चाहते हुए भी उस औरत को कभी नहीं भूल सकता जिस औरत ने उस मर्द को छोड़ दिया, या फिर कहीं का ना छोड़ा हो।
सामिया बीबी, किराए का घर खाली करने का वक्त अब आ गया है। अरसलान, कहाँ चले गए थे आप? बस ऐसे ही पानी पीने गया था नीचे। सॉरी, मैं पता नहीं क्यों पानी का जग रखना भूल गई। मैं आपको ला देती हूँ पानी। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ प्लीज। आपको नींद नहीं आ रही क्या? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही। कोई टेंशन है तो आप मुझे बता सकते हैं, बीवी हूँ आपकी। नहीं, बस वो ऑफिस की कुछ टेंशन है, लेकिन तुम परेशान नहीं हो, कोई इट्स नॉट अ बिग डील। तुम सो जाओ। वैसे भी मैं फजर की नमाज के बाद जॉगिंग के लिए जाऊंगा बाहर। कोई दर मिले जो दर्द दिल की दवा दे।